नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ कमरुद्दीन खान। इस वक्त की बड़ी खबर, भारत चीन सीमा विवाद में बड़ा अपडेट आ रहा है। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर मिल रही है। कल दोनों देशों के अधिकारियों के साथ बैठक होगी। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। मंगलवार को फिर बातचीत होने की संभावना जताई जा रही है। 22 जून को आपको याद दिला दें, दोनों देशों के साथ बातचीत हुई थी। कोर कमांडर स्तर की बातचीत हुई थी। 22 जून को चीन के मेल्डो बीपीएम पॉइंट पर बातचीत हुई थी। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, दोनों देशों के बीच फिर से बातचीत की उम्मीद है और कल ये बातचीत हो सकती है। भारत चीन सीमा विवाद में बड़ा अपडेट आपको बता रहे हैं, जहां पर सूत्रों के हवाले से खबर यह मिल रही है कि कल दोनों देशों के अधिकारियों के बीच बैठक होने जा रही है। और बात टिड्डियों की करते हैं। हेलीकॉप्टर से टिड्डी का नियंत्रण करने की तैयारी है। कल से इस नई व्यवस्था की शुरुआत हो रही है। पहली बार हेलीकॉप्टर से कीटनाशक छिड़काव किया जाएगा। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर शुभारंभ करेंगे। ग्रेटर नोएडा हेलीपैड से हेलीकॉप्टर रवाना किया जाएगा। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर हेलीकॉप्टर से अब टिड्डी नियंत्रण की सरकार ने तैयारी कर ली है। कल से एक नई व्यवस्था की शुरुआत हो रही है देश में। पहली बार हेलीकॉप्टर से कीटनाशक छिड़काव किया जाएगा। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर इसका शुभारंभ करेंगे। तो एक बड़ी रणनीति बनाई गई सरकार की तरफ से, क्योंकि टिड्डियों का आतंक कई प्रदेशों में जारी है। और अब फटाफट अंदाज में खबरों की शुरुआत करते हैं। पीएम नरेंद्र मोदी से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दिल्ली में मुलाकात की। पीएम हाउस में करीब आधा घंटा चली दोनों की मुलाकात में। पीएम से मुलाकात के बाद सीएम शिवराज सिंह चौहान ने नरेंद्र सिंह तोमर से कृषि मंत्रालय में मुलाकात की। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से सीएम शिवराज सिंह चौहान ने मुलाकात की। मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर चर्चा हुई। दिल्ली दौरे के दौरान तीसरी बार दोनों की मुलाकात हुई। इसके पहले गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात हुई। दिल्ली दौरे के दौरान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ज्योतिरादित्य सिंधिया से भी मुलाकात की। इस दौरान ज्योतिरादित्य सिंधिया ने सीएम शिवराज सिंह चौहान को 30 लाख रुपए का चेक सौंपा। सिंधिया ने ये राशि कोरोना राहत के लिए मुख्यमंत्री राहत कोष में दी। बीजेपी सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया के मुख्यमंत्री राहत कोष के लिए शिवराज सिंह को 30 लाख का चेक दिए जाने को लेकर कांग्रेस ने तंज कसा। कांग्रेस के मीडिया समन्वयक नरेंद्र सलूजा ने कहा कि तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक दिल्ली में मंत्रिमंडल में शामिल होने वाले नामों की सूची लगभग फाइनल हो चुकी है। 29 जून को अंतिम मुहर लगने के बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भोपाल वापस लौटेंगे। ये कयास लगाए जा रहे हैं कि कल मंत्रिमंडल का विस्तार हो सकता है। शिवराज मंत्रिमंडल के विस्तार को लेकर कांग्रेस ने आपत्ति जाहिर की। पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने कहा कि राज्यपाल लालजी टंडन अभी अस्वस्थ हैं, ऐसे में मंत्रिमंडल विस्तार ठीक नहीं है। बीजेपी नेता भूपेंद्र सिंह ने मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर कहा कि नामों को लेकर पार्टी में कोई पेंच नहीं है। कांग्रेस के आरोपों पर भूपेंद्र सिंह ने कहा कि कांग्रेस 15 महीने में मंत्रिमंडल विस्तार नहीं कर पाई थी। प्रदेश में मंत्रिमंडल विस्तार से पहले केंद्रीय राज्य मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने मंत्रिमंडल में मंडला जिले को भी प्रतिनिधित्व दिलाने की ख्वाहिश जाहिर की। इसके लिए उन्होंने कहा कि हम मुख्यमंत्री और ठीक प्लेटफॉर्म को सलाह देंगे कि जिले का कोई मंत्री जरूर बने। चाचौड़ा विधायक लक्ष्मण सिंह ने बीजेपी सांसद केपी यादव की तारीफ करते हुए उन्हें सकारात्मक और सरल व्यक्ति बताया। लक्ष्मण सिंह ने कांग्रेस छोड़ बीजेपी का दामन थामने वाले पूर्व मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया पर निशाना साधा और कहा कि महेंद्र सिंह उपचुनाव हार रहे हैं। गुना के बमोरी उपचुनाव से पहले कांग्रेस ने अपने वॉर रूम तैयार कर लिए हैं। पूर्व मंत्री हुकुम सिंह कराड़ा, विधायक लक्ष्मण सिंह ने कार्यालय की शुरुआत कर दी। कांग्रेस सरकार में मंत्री रहे कमलेश्वर पटेल ने बीजेपी पर निशाना साधा है। कमलेश्वर पटेल ने 24 सीटों पर होने वाले उपचुनाव में कांग्रेस की जीत का दावा किया। सीधी पहुंचे कमलेश्वर पटेल ने सिंधिया पर निशाना साधते हुए कहा, सिंधिया का कोई सिद्धांत नहीं है। इंदौर में फिर सामने आई कांग्रेस में अंतर्कलह।
सांवेर चुनाव को लेकर बुलाई गई बैठक में आपस में भिड़े कांग्रेसी शहर अध्यक्ष विनय बाकलीवाल और पूर्व पार्षद चिंटू चौकसी के बीच विवाद। पूर्व मंत्री जीतू पटवारी ने सुलझाया विवाद। उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल को एमपी का प्रभार मिला। राज्यपाल लालजी टंडन के स्वस्थ होने तक रहेंगी राज्यपाल। राज्यपाल लालजी टंडन फिलहाल लखनऊ में इलाज करा रहे हैं। साध्वी प्रज्ञा ने सोनिया गांधी और राहुल गांधी की राष्ट्रभक्ति पर सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि विदेशी महिला के गर्भ से पैदा हुआ व्यक्ति राष्ट्रभक्त नहीं हो सकता। राहुल सोनिया पर प्रज्ञा ठाकुर के बयान पर कांग्रेस ने पलटवार किया। भूपेंद्र गुप्ता ने कहा, प्रज्ञा का बयान माताओं को लज्जित करने वाला है। जिन स्त्रियों को मातृत्व सुख नहीं मिला वो माताओं को गाली देती है। पूर्व मंत्री जीतू पटवारी का पलटवार। जीतू पटवारी ने बिना नाम लिए साध्वी प्रज्ञा को जवाब दिया। कहा, कोई भी देशभक्त आतंकवादी नहीं हो सकता। पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों के खिलाफ भोपाल में कांग्रेस ने प्रदर्शन किया। 5 नंबर इलाके के पेट्रोल पंप पर प्रदर्शन किया। साइकिल से प्रदर्शन करने पहुंचे थे पटवारी। कांग्रेस पार्टी 30 जून को काला दिवस मनाएगी। कमलनाथ सरकार गिरने के 100 दिन पूरा होने पर काला दिवस मनाया जाएगा। रोशनपुरा चौराहे पर विरोध प्रदर्शन होगा। डीजल महंगा होने का जबलपुर में रिकॉर्ड टूट गया है। पहली बार 80 के पार डीजल पहुंचा है। पेट्रोल में भी आग लगी हुई है। रेट 88 रुपए 21 पैसे पहुंच चुका है। पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों पर भोपाल में कांग्रेस ने अनोखा प्रदर्शन किया। भीख मांगकर अनोखा प्रदर्शन किया गया। एमपी कांग्रेस ने ट्वीट किया विरोध प्रदर्शन का वीडियो। बैतूल में रेत के बढ़े दामों पर बीजेपी का अनोखा प्रदर्शन। ठेले पर रेत रखकर ढोल धमाके के साथ निकाली रैली। पूर्व बीजेपी विधायक हेमंत खंडेलवाल हुए शामिल। पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने पर रायपुर में प्रदर्शन। बूढ़ा तालाब धरना स्थल में प्रदर्शन। साइकिल रैली और बैलगाड़ी के जरिए प्रदर्शन। प्रदेश भर में हुआ कांग्रेस का हल्ला बोल। इधर पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों पर सीएम भूपेश बघेल ने ट्वीट किया, पहली बार डीजल की कीमत पेट्रोल से ज्यादा हुई है। देश में लगातार तेल की बढ़ती कीमतों के कारण आम जनता को परेशानी हो रही है। खेती की लागत, परिवहन लागत में वृद्धि बढ़ने से लगातार महंगाई बढ़ रही है, जबकि कोरोना के कारण जनता वैसे ही आर्थिक रूप से परेशान है। पेट्रोल डीजल के दामों के विरोध में कांग्रेस के विधायक विकास उपाध्याय ने हाथों से ट्रक खींचकर दाम कम करने की मांग की। बिलासपुर में जिला कांग्रेस के धरना प्रदर्शन में विवाद पैदा हो गया। कार्यक्रम के बीच में कांग्रेसी भिड़ गए। पीसीसी सचिव आशीष सिंह और विजय केशरवानी में विवाद हो गया। मुंगेली में भी कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने डीजल पेट्रोल की बढ़ती कीमतों का विरोध किया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और दाम कम करने की मांग की। बाद में साइकिल रैली निकालकर कलेक्टर को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा। डीजल और पेट्रोल की कीमत को लेकर एक और कांग्रेस प्रदर्शन कर रही है, दूसरी तरफ बीजेपी कांग्रेस पर धारा 144 के उल्लंघन के साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग के पालन न करने के आरोप लगा रही है। बीजेपी ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग की। पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों को लेकर कोंडागांव में जिला कांग्रेस कमेटी ने कांग्रेस भवन के सामने धरना देकर अपना विरोध जाहिर किया। पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों को लेकर दुर्ग में जिला कांग्रेस कमेटी ने गांधी चौक पर धरना देकर अपना विरोध जताया और तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा। पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों को लेकर बालोद में जिला कांग्रेस कमेटी ने कांग्रेस भवन के सामने धरना देकर अपने गुस्से का इजहार किया। पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों को लेकर कोरबा में जिला कांग्रेस कमेटी ने धरना देकर अपना विरोध जताया। पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों को लेकर राजनांदगांव में जिला कांग्रेस कमेटी ने धरना देकर अपना विरोध जताया और तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा। पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों को लेकर बलौदा बाजार में जिला कांग्रेस कमेटी ने धरना देकर अपना विरोध जताया। पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों को लेकर जांजगीर चांपा में जिला कांग्रेस कमेटी ने भी कांग्रेस भवन के सामने धरना दिया और अपने गुस्से का इजहार किया। इंदौर के पलासिया थाने पहुंचकर एक युवती ने हंगामा खड़ा कर दिया। कथित तौर पर युवती अपने मकान मालिक से परेशान थी और उसकी शिकायत करने पहुंची थी।
उसके शरीर पर कुछ चोट के निशान भी पाए गए। मेडिकल कराने से इस युवती ने मना कर दिया। कुछ देर थाने में रहने के बाद वह गायब हो गई। सागर में ओवर ब्रिज के निर्माण के लिए खोदे गए गड्ढे में गिरने से 3 मासूम की मौत हो गई। तीनों बच्चे कल दोपहर के बाद से लापता थे। ग्रामीणों की सूचना पर पुलिस ने तीनों के शवों को पानी से बाहर निकाला और डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया। गड्ढे में गिरने से तीनों बच्चों की मौत हो चुकी है। जबलपुर में स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही सामने आई। नर्मदा नदी में फेंकी एक्सपायरी हो चुकी दवाइयां। ग्वारी घाट पर आए युवक को दिखी दवाइयां। जानकारी मिलने पर कांग्रेस ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर सौंपा ज्ञापन। उज्जैन एसपी मनोज सिंह ने सिविल ड्रेस में एसबीआई बैंक की मुख्य बैंक शाखा में पहुंचकर छापेमार कार्रवाई की। उन्होंने बैंक में कुछ लोगों से पूछताछ की, साथ ही सीसीटीवी चेक किए और सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लेकर आवश्यक निर्देश दिए। छिंदवाड़ा के कुंडीपुरा में हुई तेज बारिश के चलते कुंडीपुरा पुलिस चौकी की छत भरभरा कर गिर गई। हादसे में थाने में मौजूद एक एएसआई बुरी तरह जख्मी हो गए। थाने के कर्मचारियों का कहना है कि छत काफी कमजोर थी और लगातार हुई बारिश के बाद अचानक धराशायी हो गई। खबर जबलपुर से, जहां पर बाल सुधार गृह गोकुलपुर से 2 बच्चे फरार हो गए। कर्मचारियों को चकमा देकर दोनों बच्चे फरार हो गए। बाल सुधार गृह में कर्मचारियों की बड़ी लापरवाही देखी गई। सुबह बच्चों को वॉशरूम लेकर कर्मचारी गए थे। बाल सुधार गृह और पुलिस तलाश में जुटी हुई है। बाल सुधार गृह से पहले भी बच्चों की फरारी के केस सामने आ चुके हैं, लेकिन सबक लेता नहीं दिख रहा बाल सुधार गृह प्रबंधन। ग्वालियर में 3 फुट की जमीन को लेकर भाइयों में दे दनादन। 2 भाई ने भतीजे के साथ मिलकर अपने भाई को पीटा। मारपीट का वीडियो वायरल। मंडला जिले में एनएसयूआई कार्यकर्ता की हत्या के विरोध में प्रदेश भर में एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने पुलिस अधीक्षक और आईजी के जोनल कार्यालय का घेराव कर विरोध प्रदर्शन किया। संगठन ने मांग की कि जल्द से जल्द आरोपियों की गिरफ्तारी होनी चाहिए। सतना पुलिस ने गौरी गैंग के हार्डकोर मेंबर अवधेश यादव को गिरफ्तार किया। आरोपी पर 5,000 रुपए का इनाम था। बदमाश के पास से कट्टा, कारतूस के साथ रसद सामग्री मिली है। आरोपी को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया। रीवा के सोहरवा गांव में अनियंत्रित होकर ट्रैक्टर ट्रॉली पलट गई। हादसे में एक की मौत हो गई, वहीं 5 लोग घायल बताए जा रहे हैं। ये सभी बारात में शामिल होकर लौट रहे थे। घायलों का त्योंथर सिविल अस्पताल में इलाज चल रहा है। पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह ने पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों को लेकर सोशल मीडिया पर लोगों से विरोध करने की अपील की है। बुरहानपुर में कंटेनमेंट एरिया में ड्यूटी पर तैनात आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं का जांच शिविर आयोजित किया गया। इन सैंपलों को कोरोना जांच के लिए भेजा गया है। इंदौर के कुंदन नगर में रहने वाले शिव सोलंकी ने अपने ही घर में फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। जब उसका पूरा परिवार छोटे भाई की सगाई में शामिल होने के लिए गया था, उस वक्त उसने ये कदम उठाया। पुलिस को मौके से कोई सुसाइड नोट नहीं मिला। बीजेपी द्वारा प्रदेश भर में मंडल स्तर पर पूर्व सीएम कमलनाथ के पुतले दहन को लेकर सियासत गर्मा गई है। बुरहानपुर में कांग्रेस ने बीजेपी कार्यकर्ताओं पर एफआईआर की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। रीवा में कांग्रेस पार्टी के द्वारा पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों के विरोध में प्रदर्शन किया गया, जिसमें महिला कांग्रेस की दर्जन भर महिलाओं ने ऑटो घसीटते हुए कमिश्नर कार्यालय पहुंचकर राष्ट्रपति के नाम कमिश्नर को ज्ञापन सौंपा। देवास के सतवास में रेत माफिया के गुर्गों ने पुलिस टीम पर हमला बोल दिया, जिसमें आरक्षक समेत 3 लोगों को चोटें आई हैं। तीनों आरक्षकों को अस्पताल में भर्ती किया गया। ट्रैक्टर मालिक का नाम इमरान मेवाती बताया जा रहा है, जिसकी धरपकड़ की कोशिशें की जा रही हैं। भोपाल में कोरोना के 25 नए मरीज मिले हैं। आज 25 सैंपलों की जांच रिपोर्ट पॉजिटिव आई। हॉटस्पॉट ऐशबाग से फिर आए मामले सामने। सीआरपीएफ के 2 जवान भी पॉजिटिव। इधर बड़वानी में भी 6 पॉजिटिव मिले हैं। इंदौर में फिर 49 मरीजों में कोरोना पॉजिटिव की पुष्टि हुई। इससे कोरोना के मरीजों की संख्या 4,664 पर हो चुकी है। मेडिकल बुलेटिन में 4 और कोरोना पॉजिटिव मरीजों की मौत की पुष्टि हुई। इससे अब तक मौत का आंकड़ा 226 पर पहुंच चुका है। एमपीसीजी सुपरफास्ट 100 में वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हाजिर हूं। चलिए फिर से फटाफट अंदाज में खबरों की शुरुआत करते हैं। मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि प्रदेश में कोरोना अब काबू में है। इंदौर में हमने कोरोना को काबू किया, दिल्ली और मुंबई से बेहतर काम किया। सीएम रोज हालात की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। सिरमौर से विधायक दिव्यराज को हुआ कोरोना।
सीएमएचओ ने की पुष्टि। राज्यसभा चुनाव के दौरान ओम प्रकाश सकलेचा के संपर्क में आए थे दिव्यराज। रतलाम में दहेज को लेकर पति बना हैवान, ससुराल में वीडियो कॉल कर दिखाता था पत्नी की पिटाई। महिला थाने पुलिस ने दर्ज किया केस। गुना में चोरी के शक में पकड़े गए शख्स की पिटाई गांव वालों ने कर दी। आरोपी की पिटाई का वीडियो अब तेजी से इलाके में वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में जहां कुछ लोग चोर को पीट रहे हैं, वहीं कुछ लोग उसे बचाने की कोशिश कर रहे हैं। शिवपुरी के सतनवाड़ा में तालाब में डूबने से 3 बच्चियों की मौत हो गई। मरने वालों में 2 सगी बहनें भी शामिल हैं। परिवार वालों का कहना है कि तीनों लड़कियां जामुन खाने के लिए गई थी, तभी पैर फिसलने से हादसा हुआ। अग्रिम कर वसूलने वाले नगर निगम इंदौर को इस साल तगड़ा झटका लगा है। हर साल जून अंत तक 125 से 135 करोड़ रुपए तक का अग्रिम कर जमा हो जाता था, लेकिन इस बार अब तक 35 करोड़ रुपए ही बमुश्किल जमा हुए। इंदौर में राऊ के कैलोद करताल में अवैध खनन का मामला उजागर होने के बाद जिला प्रशासन अब सभी खदानों की जांच करने जा रहा है। प्रशासन ने तय किया कि 3 साल में जितनी भी खदानों को अनुमति दी गई है, उनका परीक्षण किया जाएगा। डिंडौरी में धड़ल्ले से जारी है अवैध रेत खनन। नर्मदा नदी से निकाली जा रही है रेत। प्रशासन की नाक के नीचे से बेखौफ खनन माफिया। सिंगरौली में पुलिस कर्मियों का वीडियो वायरल। ड्यूटी के दौरान शराब पीने का वीडियो तेजी से वायरल। सार्वजनिक स्थान पर बैठकर पी रहे थे शराब। मंडला में दिन दहाड़े जिला पंचायत कार्यालय में काम करने वाली युवती पर धारदार हथियार से किया गया हमला। छिंदवाड़ा से आए युवक ने वारदात को दिया अंजाम। जिला पंचायत कार्यालय सील, पुलिस तफ्तीश में जुटी। दमोह जिले के दानीताल के पास एक कार अनियंत्रित होकर पलटने से 2 लोगों की मौत हो गई। घटना के बाद कार में आग लग गई। वहीं एक महिला को नाजुक हालत में जबलपुर रेफर किया गया। टीकमगढ़ में खूनी संघर्ष का वीडियो वायरल हुआ है। जमीनी विवाद को लेकर कल झगड़ा हुआ था, जिसमें पिता पुत्र की मौके पर ही मौत हो गई थी। लाठी डंडे और धारदार हथियार से हमला किया गया था। जबलपुर में शराब दुकान खोलने के मामले में हाई कोर्ट में सुनवाई पूरी। सरकार और शराब ठेकेदारों ने कोर्ट में अपना पक्ष रखा। कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रखा। जबलपुर में पूर्व मंत्री पीसी शर्मा की याचिका पर हाई कोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकार को जारी किया नोटिस। कोरोना को लेकर पीसी शर्मा ने हाई कोर्ट में दाखिल की है याचिका। हरदा जिले में न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर हुआ है। जिले की चौकड़ी सहकारी समिति प्रबंधक द्वारा चना खरीदी में गोलमोल करने पर केस दर्ज किया गया है। न्यूज 18 ने 25 जून को चौकड़ी सहकारी समिति में चना खरीदी के गोलमाल की खबर प्रमुखता से दिखाई थी। सतना बस स्टैंड में नगर निगम की स्वामित्व की कई दुकानें जर्जर हो चुकी हैं। आज भी दुकान का छज्जा गिरा, जिससे जनहानि तो नहीं हुई, मगर दुकानदार का काफी सामान खराब हो गया। एक हफ्ते पहले भी एक होटल का छज्जा गिरा था, जिससे 1 दर्जन से ज्यादा बाइक चकनाचूर हो गई थी। खबर इंदौर से। अब सभी कर्मचारियों की उपस्थिति जरूरी होगी। आज से सरकारी कार्यालयों में 100% स्टाफ आएगा। कलेक्टर ने शनिवार को जारी किया था आदेश। यूजी पीजी कोर्स में जनरल प्रमोशन दिए जाने को लेकर हरी झंडी मिलने के बाद अब देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर की चिंता बढ़ गई। अब 3 लाख से ज्यादा विद्यार्थियों का आकलन कर उनके पुराने नतीजे, परीक्षा नतीजों की समीक्षा के आधार पर नया रिजल्ट जारी करना है। रीवा जिले के हनुमाना थाना क्षेत्र में ट्रक की ठोकर लगने से 2 लोगों की मौत हो गई। गुस्साए लोगों ने रविवार की देर रात ट्रक में आग लगा दी। इसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस की टीम ने मामले को शांत कराया। ग्वालियर से खबर, जहां पर नदी में डूबने से 2 बच्चों की मौत हो गई। नदी में नहाने गए 2 बच्चे डूब गए थे। इस वक्त की बड़ी खबर दिल्ली से आ रही है, जहां पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज दिल्ली में ही रहेंगे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह आज भोपाल नहीं लौटेंगे। माना जा रहा था वो शाम तक भोपाल लौट आएंगे, लेकिन वो दिल्ली में रहेंगे। मंत्रिमंडल विस्तार में पेच
फंसा हुआ है, जिसके चलते सीएम दिल्ली में ही रहेंगे। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी अशरफ काजमी लगातार जुड़े हैं, इस पूरी खबर पर नजर बनाए हुए हैं। अशरफ, माना जा रहा था कि शाम तक वो भोपाल राजधानी लौट आएंगे, लेकिन अब खबर ये मिल रही है कि दिल्ली रहेंगे वो आज। बिल्कुल कमरुद्दीन, मुख्यमंत्री का भोपाल लौटने का कार्यक्रम रद्द हो गया है। इससे पहले उनका यही कार्यक्रम था कि आज शाम 6 बजे वो यहाँ से भोपाल के लिए रवाना होते, लेकिन जो कार्यक्रम रद्द हुआ है उसके पीछे यही माना जा रहा है कि मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर जो एक लंबा कल से बैठकों का दौर चल रहा था उसमें पेच फंस गया है, सब कुछ सही नहीं है। इस वजह से मुख्यमंत्री का भोपाल लौटना टल गया और संभावना ये व्यक्त की जा रही है कि मुख्यमंत्री अब कल सुबह भोपाल लौट सकते हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अशरफ आपका जानकारी देने के लिए। तो जो पेंच है वो फंसा हुआ है और हालांकि ऐसा माना जा रहा था कि शाम तक आज वो भोपाल लौट आएंगे, लेकिन अब खबर मिल रही है कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज भोपाल नहीं लौटेंगे, वो आज दिल्ली में ही रात गुजारेंगे और कल सुबह हो सकता है वो लौटें। बुलेटिन में इतना ही, नमस्कार।